Hey everyone, I am Kanak and I have officially stepped into 10th grade. It feels like a huge milestone, new subject, board exam pressure, and of course, never ending advice from everyone around me. Some people say 10th is the most important year of school life, while others say it is just the beginning of real challenges. Speaking of challenges, I worked hard in ninth grade and I scored 81%. It was not always easy, but I learned a lot about consistency and a smart study technique. Now, as I step into 10th grade, I know I have to level up even more. But before I continue, I just want to say please ignore my voice. I have caught a cold, but I didn't want to delay sharing this with you all. But instead of overthinking, I decided to ask someone who has just been through this. My cousin, who recently completed 10th and is now in 11th grade. Since he already experienced what I am about to go through, I thought why not get some real insights. Basically, my brother doesn't live with me, so he recorded his experience and sent them to me. I am adding his recording here so you all can learn from his journey too. Hello everyone, in this video I am going to talk about class 10th books and batches for 2025-26 batch. तो let's begin. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. लेट्स टॉक अबाउट बुक्स. तो देखो बुक्स में सबसे प्राइमरी जो आपकी बुक है ना वो होनी चाहिए एनसीईआरटी. फोकस ऑन योर एनसीईआरटी. साल की शुरुआत में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स लेके मत बैठ जाना. सबसे पहले आप एनसीईआरटी से एक चैप्टर कर लो और उस चैप्टर को बाद में रेफरेंस बुक से करो. रिकमेंड सम रेफरेंस बुक्स टू यू. तो देखो रेफरेंस बुक्स में सबसे पहले जो सबसे मेन बुक होनी चाहिए ना आपके पास वो सैम्पल पेपर्स की होनी चाहिए. सैम्पल पेपर्स आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और एक आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें पीवाईक्यूज भर भर के हो ताकि आपको बाद में फिर पीवाईक्यूज नहीं करने पड़े. आप साल की शुरुआत से पीवाईक्यूज करते हुए चलो क्योंकि पीवाईक्यूज इतने ज्यादा रिपीट होते हैं ना. और खास करके जो आपके सेशन से एक लास्ट ईयर का सेशन जैसे हमारा सेशन 2025 का था ना तो 2024 का जो सेशन है उसका क्वेश्चन पेपर तो लगा के जाना ही जाना. उसमें से आपका कम से कम भी तो 20 to 25% पेपर आ रहा होता है. ये मैंने खुद चीज नोटिस करी है. एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जब तक एक रेफरेंस बुक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो ना जब तक आपको दूसरी कोई भी रेफरेंस बुक नहीं खरीदनी है. पता चले आप बहुत सारी रेफरेंस बुक खरीद के बैठो. भाई खरीदने से कुछ नहीं होगा. आपको उसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. मान लो आपके पास में 5 रेफरेंस बुक्स है आप कर एक भी नहीं रहे हो तो फायदा कुछ नहीं है. मतलब आप पहले एक चैप्टर एनसीईआरटी से करो फिर उसी का क्वेश्चन बैंक करो और जब आपका पूरा एक क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाए तो दूसरा खरीद लो. कोई दिक्कत नहीं. स्टिल यूज्ड ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स एंड दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड. देखो ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जैसा मैंने कहा था और आपको उसके जो सैम्पल पेपर्स आते हैं ना कंबाइंड वाले उसमें भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं. आपको थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. तो इफ यू वांट यू कैन बाय ओसवाल क्वेश्चन बैंक. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैचेस. बैचेस आपके पूरे साल को डिसाइड करेंगे कि आपको पूरे साल किससे पढ़ना है. तो सबसे पहले देखो आपको बैचेस उस बिहाफ पे लेने कि आपको आगे जाकर करना क्या है. मान लो कि अगर आपको आगे जाकर नीट जेईई की तैयारी करनी है तो फिर आपको कोई ऐसा बैच लेना चाहिए जो कि शुरुआत से आपको उस लेवल का पढ़ाए. ठीक है. या फिर अगर आपको अभी स्कूल लेवल तक ही रहना है तो आपको ऐसा बैच लाना चाहिए जो आपको स्कूल लेवल को पढ़ाए. अभी के टाइम पे देयर आर 2 बैचेस आरंभ एंड उड़ान. दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं. दोनों में ही आपको सारी क्वालिटीज मिलती है. आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे. आपको हर सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा इंक्लूडिंग योर एडिशनल्स ऑल्सो. तो यू कैन बाय एनी वन ऑफ देम क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे बैचेस हैं. प्रो टिप ऑल्सो प्लीज मेक योर ओन नोट्स. किसी के भी नोट्स पे रिलाई मत करो क्योंकि जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाओगे मान लो किसी के नोट्स आप पढ़ भी रहे हो तो आपको उसे याद करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आप लिख लिख के उसको याद कर सकते हो. तो ये एक जेन्युइन टिप है. अगर आप इसे फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि जो खुद नोट्स बनाते हैं उन्हें अपने दिमाग में वो चीज याद भी रहती है जो उन्होंने लिखा. आई होप इट विल हेल्प यू यार. कमेंट कर देना उनको भी अच्छा लगेगा. सो या 10th grade is all about balance, managing board exam preparation while also enjoying the last year before things get tougher academically. So yeah, that's for today. बहुत छोटी वीडियो थी. I hope you like it. So do like, share and subscribe my channel. Stay connected.